सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सल। सो जैसा कि आपको पता है, मेरा जो ये टॉपिक होने वाला है, हाउ टू क्रैक IUCL एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो जो है मैंने वैसे ही नहीं बना रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। तो इससे जब मैं डिप्लोमा मैंने अपना पास किया था, तो उस टाइम मैंने जो है अप्रेंटिस का एग्ज़ाम क्रैक किया था और इंटरव्यू भी। उसके बाद जो परमानेंट JEO की पोस्ट आती है, उसको मैंने क्रैक किया था, ठीक है, और इंटरव्यू के साथ, ठीक है। बट अभी अभी प्रेजेंटली की बात करूँ तो अभी मैं HURL में पोस्टेड हूँ। और इसको ज्वाइन करने का ये रीज़न था क्योंकि ये मेरे घर के जो है वो नियर बाय था, इसलिए मैंने HURL को प्रीफर किया, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे कि हालांकि टू बी ऑनेस्टली मैं अगर जो बताऊँ तो मैंने भी IUCL का जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर नहीं किया था। उसका रीज़न ये था कि आप जब कॉलेज से पास आउट करते हो तो आपको एक सही गाइडेंस की नहीं मिल पाते। वो कॉलेज में भी वो चीज़ हमें नहीं पता चलता है। अगर कोई सीनियर वगैरह भी होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छा PSU में ही हो, ठीक है। तो अगर जो आपको एक पास एक सही स्ट्रेटेजी है तो आप बिल्कुल 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके। सो अभी मैंने जो IUCL एग्ज़ाम दिया था वो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इसको क्लियर किया था, ठीक है। तो मैं कुछ टिप्स लिखा हूँ, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये टॉपिक मैंने लिखा है कि हाउ टू क्रैक IUCL एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। सो अभी देखिए, अभी मैंने PPT एक्चुअली ठीक से बनाया नहीं, बस वैसे ही एक जनरल। अभी आपको क्या है, जो भी मैं 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो बनने वाला है उसको आपको बहुत केयरफुली सुनना है। और इसको जो है दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो सुनना अलग होता है, उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या करोगे, मेरा वीडियो देखोगे फिर और सर्च करोगे वीडियो, 2-4 लोगों की वीडियो देखोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वीडियो सभी के अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेरा अच्छा है। तो लेकिन आपको किसी एक वीडियो को ना आपको फॉलो करना पड़ेगा आपको अपने रियल लाइफ में, तभी वो चीज़ आप सक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो अगर जो वीडियो को पसंद आए तो दोस्तों तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ क्योंकि टाइम मिलता नहीं है जॉब के कारण। ओके। सो अभी मैंने जैसे लिखा है कि फर्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, रीड योर डिप्लोमा बुक्स, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो फर्स्ट ये मैंने लिखा है कि रीड करना है डिप्लोमा बुक्स को। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है, क्या हम पढ़े। तो देखिए, ये जो है ना, एक कहते हैं ना बेस। तो बेस बनाने के लिए आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको सबसे पहले आपके अपने डिप्लोमा बुक्स को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। रीड मतलब इन द सेंस आपको वन टाइम एक बार आपको ओवरव्यू लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम तैयारी में लग जाते हैं तो हम अपने बुक्स वगैरह को छोड़ देते हैं और MCQ क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो MCQ फोकस करना है, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए। बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको बुक्स पढ़ना है। और तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको जो बुक पढ़ना है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की पढ़नी है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद आपको मास ट्रांसफ़र, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। हीट ट्रांसफर CT की बुक पढ़नी है। और PE पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बुक पढ़नी है और एक CRE की बुक पढ़नी है, ठीक है। ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको आपको पढ़ना ही है। ओके। ओके। सो अभी हम आप एक नॉर्मल आप एक पढ़ लीजिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो नहीं किया था। मैंने KA गवानी की ही बुक पढ़ी थी क्योंकि उस वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। और आपको देखिए, आपको दुनिया को नहीं दिखाना है कि मैं ट्रेबोल पढ़ रहा हूँ या फिर सेंट जेम्स की बुक पढ़ रहा हूँ। आपको अपने लिए पढ़ना है, ठीक है। आपको दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि मैं इतने मतलब अच्छे लेवल की बुक पढ़ा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा। आपका मेन टारगेट होना चाहिए जॉब लेना, ठीक है। तो जॉब लेने के लिए मतलब मैं अपना पर्सनली आपका अपना ओपिनियन भेज रहा हूँ, आप बिल्कुल बेसिक बुक पढ़िए क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन आते नहीं है जो कि आपको लगे कि आप अगर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स का यूज़ होते हैं और वो एक क्लियर वे में नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी बुक सूटेबल है कि आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे बुक अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड है, ओके एक मिनट रुको। सेकंड है एक रेफरेंस बुक लेना है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स क्या लेना है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स की बात करें तो देखिए आप मतलब मैंने जो लिया था वो राम प्रसाद लिया था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ,
मैंने राम प्रसाद लिया था, ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, डेली कम एटलीस्ट डेली आपको 30 क्वेश्चंस, कितने 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने डेली, ठीक है। डेली आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है। और आपको ऐसे नहीं पढ़ने कि आज मेरा मन जो है हीट ट्रांसफर पढ़ने का किया, तो आपने राम प्रसाद की बुक निकाला या ओपी गुप्ता बुक निकाला और उसको जो है आपने पढ़ने लगे, आज एफएम पढ़ा, कल एमटी पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको एक एक करके ख़त्म करना है। आज अगर जो आपने एफएम स्टार्ट किया है तो आपको एफएम ही पढ़ना है, चाहे उसके लिए आपको 1 वीक क्यों ना देना पड़े, ठीक है। तो एफएम की आपको बुक पढ़नी, एक बुक और आती है इसकी, वो मैं लिख देता हूँ, ओपी गुप्ता जी की, ओपी गुप्ता सर की एक बुक आती है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हो, बट आपको ना ये दोनों बुक खरीदते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि मेरे पास वो बुक है नहीं अभी, तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप इस बुक को पढ़ ले रहे हो तो आप एक इसमें 2 टाइप की बुक आती है, एक आती है गेट की बुक आती है और एक आती है आपकी डिप्लोमा की। तो जो गेट की बुक होगी वो मोटी होगी बुक, ठीक है। तो उस मोटी वाली बुक को आपको खरीदना नहीं है, ठीक है। आपको एक पतली सी बुक आती है, इतना इतना मोटा होगा, बता देता हूँ, इतना इतना मोटा बुक होगा वो, ठीक है। तो इतने मोटे बुक होगा आपका वो राम प्रसाद का, वो आपको ले लेना है, ठीक है। ओके, सो आपको डेली एक एक करके आपको ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गया। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेस बनाने के लिए, ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ दोस्तों, ये एक फ्रेशर के लिए, मतलब जो अभी जस्ट अपने डिप्लोमा से निकला है और उसको एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैं जो बंदे जिससे 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके उसके लिए भी मैं बात करूँगा। ओके, अभी दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पता ही है कि आपको लगातार आपको मेहनत करना है। कभी-कभी क्या होना है, आपको ये नहीं देखना है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम कभी वीडियो देख रहे होते हैं और देखते हैं कि आईयूसीएल में कोई इंटरव्यू चल रहा है और हम उसको क्लिक करते हैं और देखने लगते हैं। फिर हमारा मन करता है नहीं यार हमें भी आईयूसीएल में जाना है और हम उस बुक पर मतलब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। पहली बात, आपको वीडियोज़ वगैरह फालतू के आपको बहुत दूर रहना है, ठीक है। आपको अभी फोकस जो है फिलहाल के लिए आपको बुक्स पे ही आप जितना कंसंट्रेट करें उतना अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप ऑनलाइन स्टडी करने की वजह, ठीक है। तो आप बुक से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाना है। अगर जो आप ये सब समझ लीजिए कि जैसे मैंने बोला आपको डेली 30 क्वेश्चन पढ़ना है, तो डेली पढ़ना ही। अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आज मैंने 30 तो नहीं पढ़ा यार, चल ठीक है, सर ने कहा था कि 30 मैं एक दो दिन बाद पढ़ लूँगा, फिर दूसरे दिन में 60 क्वेश्चन लगातार पढ़ लूँगा। ऐसे भी नहीं करना आपको, ठीक है। आप एक दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझिए कि आप हज़ारों बच्चे से आप पीछे हो जा रहे हैं। आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि एक दिन भी मैं नहीं पढ़ा तो 1000 बच्चों से मैं पीछे हो जाना। अब उस 1000 बच्चों से कॉम्पीट करने में मुझे एक दिन मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इतना हमें ऐसा नहीं करना है। जब तक आपका जॉब ना लग जाए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ओके ओके, तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ किस किस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। बुक्स वगैरह, जो बुक्स सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो भी यूट्यूब्स की वीडियो होते हैं, इंस्टाग्राम, इन सब से थोड़ा सा अभी दूरी बना के रखना है, ठीक है। ओके, अभी फोर्थ है हमारा फिक्स गोल एवरीडे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डेली 30 क्वेश्चन पढ़ना है या 40 क्वेश्चन पढ़ना है, तो उसको पढ़ना ही है। आपको डेली इतना रखना है कि आज मुझे, देखिए अभी मैं आपका टाइम टेबल नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या करते हो, किस तरीके से आपका क्या रूटीन है, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल खुद ही बनाइए। मैं एक स्ट्रेटेजी आपको दे सकता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको एक डेली फिक्स करना है कि जैसे कि मुझे आज एफएम और एमटी है, ठीक है ना, मास ट्रांसफर, तो मुझे इसके भी इतने पढ़ने, इतने चैप्टर पढ़ने, इसके भी इतने चैप्टर पढ़ने हैं, तो उस चैप्टर को आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। बस इतना, मतलब आपको एक डेली फिक्स गोल आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपका ये मतलब ना, इसका कोई बाईपास नहीं है, मतलब आप इसको वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसको करना है तो करना है। आपको डेली एक गोल बनाना पड़ेगा। अगर जो आप एक दिन गोल मिस करते हो ना, मान लीजिए आपने आज गोल नहीं बनाया, तो उस दिन आप देखोगे उस दिन कम पढ़ाई आप में भी करोगे और नेक्स्ट डे क्या करोगे, फिर दोबारा सेम पढ़ाई स्टार्ट करोगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर आपने एक दिन अगर जो गोल मिस किया ना या कंसिस्टेंसी आपका कम हुआ, तो क्या करोगे, फिर ये गैप ना बढ़ते जाएगा। आप क्या करोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, फिर तीसरा दिन में ज़्यादा पढ़ोगे, फिर कभी कभी क्या होता है चौथा दिन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, पांचवा दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे,
छठा दिन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, फिर वो जो आप 7वां दिन पढ़ोगे तो वो धीरे-धीरे आपका टाइमिंग जो है ना कम होती जाएगी, कम होते फिर दूसरा एग्ज़ाम आएगा, फिर आप उधर डाइवर्ट हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। हालाँकि आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही होता है, लेकिन ये स्पेशली है आईयूसीएल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? ओके, अभी क्या है, अभी देखिए, अभी आप सोच रहे होगे मैंने योगा और रेगुलर एक्सरसाइज क्यों डाला, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल अभी ओपिनियन बताता हूँ कि जिस टाइम मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, ये करीब 2020 की बात है, 2019 की बात है। तो उस टाइम क्या होता था कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है कि यार जॉब नहीं लगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर जो आप योगा करते हो रेगुलर, कुछ कोई सभी एक एक्सरसाइज करते हो, तो आप देखोगे कि आप जैसे आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप उस टाइम को ना आप इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है? और आप जो भी पढ़ोगे आपको मेमोराइज होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप योगा बिल्कुल कीजिए, 1 घंटा आप निकाल के कीजिए। जॉब लग जाए तब मत करना, छोड़ देना, लेकिन अभी मैं बोलूँगा ये हो सके तो आप कीजिए, ठीक है? ओके, अभी ये मैंने बोला है कि ये देखिए एप्टीट्यूड सॉल्व करने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है? अभी एप्टीट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी सारे एग्जाम में सिर्फ टेक्निकल नहीं, बाहर के हैवी वाटर छोड़ करके जितने भी एग्जाम होते हैं सब में एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। तो एप्टीट्यूड जो है आईयूसीएल में जो है बहुत ही बेसिक आता है, बहुत बेसिक आता है। लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले आपको कोई भी एक यूट्यूब से आप ले लो, एक यूट्यूब से कोर्स भी, एक क्रैश कोर्स ले लो, ठीक है? फ्री में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है अच्छे अच्छे सर के। तो आप क्या कीजिए, वो वीडियो को आप डेली देखिए, एक वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए। उसके बाद जब वो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो उसके बाद आप डेली 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको, जैसे मान लीजिए आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आप 15 क्वेश्चन आज सॉल्व कीजिए, ठीक है? या ज़्यादा भी कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मतलब ये मैं बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहा हूँ, अगर जो आप बिल्कुल कम से कम मेहनत करते हो तो आप कैसे ले सकते हो जॉब को, ठीक है? तो 15 से 20 क्वेश्चन आप हमेशा डेली सॉल्व कीजिए। इसमें भी क्या है ना, आपको कोई भी वो नहीं करना है कि नहीं यार मैं कल एक साथ 50 क्वेश्चन मार दूंगा, आज रहने देता हूँ, ये भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप देखिएगा कि आप जैसे जैसे डेली आपका अगर जो एप्टीट्यूड में पकड़ रहता है, एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ है अगर जो आप छोड़ दोगे तो वो फिर आप भूल जाओगे, ठीक है ना? वो याद नहीं रहेगा कि मैं किस मेथड से इसको सॉल्व करूँ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, आप अगर जो थोड़ा थोड़ा आप एप्टीट्यूड हमेशा सॉल्व करोगे बीच बीच में, तो उससे क्या है, आपका वो जो एक फ्लो होता है वो दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर आपको ना एग्जाम के टाइम में ना आपको जल्दी जल्दी 2x के स्पीड में बना करके वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। होता है ना एग्जाम आता है यार 2x की स्पीड में सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख लो, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो, तो ऐसे नहीं होगा। वो आपका बना रहेगा, एकदम परमानेंटली फिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है? तो डेली आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अभी हम बात करते हैं रीजनिंग सॉल्व करने की बात। अभी देखिए दोस्तों, जो रीजनिंग आता है ना, जो आईयूसीएल में, वो बहुत हलवा आता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी, मतलब कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि एग्जाम कैसे आते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे ना मतलब बहुत इजी आता है। कोडिंग डिकोडिंग में बोल देगा ए के बराबर 4 है, बी के बराबर 8 है, तो इस तरीके से वो कैसे होगा, तो आप देखोगे एक फिक्स पैटर्न आपको वो फॉलो कर रहा होगा, वो सब चीज़ें के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, इसलिए मैंने लिखा है कि रीजनिंग सॉल्व वंस इन ए वीक। अभी आप हफ्ते में एक बार भी रीजनिंग सॉल्व करते हो ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी आता है। अभी देखिए, अभी क्या है, लूसेंट, अभी बहुत से बंदे ना, अभी मुझे लगता है ना कि नॉन टेक्निकल में जो कंपटीशन है ना, ये यही होता है, ठीक है? क्योंकि रीजनिंग सब सॉल्व कर देता है, एप्टीट्यूड भी सब सॉल्व कर देते, ये फंस जाते हैं लूसेंट में। क्योंकि जो हमारा जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं उनका नॉन टेक्निकल खराब होता है, ठीक है? वो ये सब पे ध्यान नहीं देते। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हम लोग पढ़ते नहीं है, तो हमारा क्या है, बहुत इसमें नुकसान हो जाता है, हम कहीं ना कहीं यही मार खा जाते हैं। तो आपको लूसेंट ना हमेशा डेली, अब जैसा आपने मान लीजिए आज आपने जियोग्राफी स्टार्ट किया, तो जियोग्राफी का ऑलवेज अब 2 पेज आप पढ़ लीजिए लूसेंट से, ठीक है? 2 पेज आप पढ़ के बस उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आप जियोग्राफी, इसको भी ऐसे पढ़ना है कि जैसे अगर जो आपने जियोग्राफी स्टार्ट किया है, तो आज जियोग्राफी आपको ना मतलब 10 दिन या 20 दिन में आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा, आपको जियोग्राफी ऐसे नहीं पढ़ना है। 2 दिन आज जियोग्राफी किया, कल इकोनॉमिक्स पढ़ा, परसों मैंने जनरल साइंस पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ना। इससे क्या होगा ना, कभी भी आपका बुक कंप्लीट होगा ही नहीं। मतलब लूसेंट पढ़ने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमेशा एक ही आप एक टाइम बाद आप पता है क्या देखोगे कि
इस बुक से ना आप जब मान लीजिए 20 दिन 25 दिन बाद आप जियोग्राफी डेली पढ़ रहे हो और ख़त्म हो गया, तो आप पता है क्या आपको लगेगा कि इस बुक से यार मैंने जियोग्राफी ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर जो आप डेली 2-2 पेज बीच-बीच में से पढ़ोगे ना, तो 1 महीने बाद आप ये ऑब्ज़र्व करोगे मैंने कुछ भी ख़त्म नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक एक ड्रॉबैक्स लगता है आप खुद को कि मैंने इस बुक में अभी कुछ भी नहीं ख़त्म किया। लेकिन वही 20 दिन 25 दिन में आपको ये फ़ील हो जाएगा कि यार मैंने जियोग्राफी या मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास 3 ही सब्जेक्ट बचे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। अ, ठीक है। अभी जो 9th नंबर पे मैंने लिखा है, वो मैंने लिखा है डू विथ स्मार्ट वे नॉट ए हार्ड वे, ठीक है? तो इसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको क्या है ना, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि बुक को ले लिए, ठीक है? और उसको ना डीपली में पढ़े जा रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है कि यार मैं क्यों ना बिल्कुल टॉप कर जाऊँ, ठीक है? एग्ज़ाम में आयुषी के एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँगा और मैं बहुत डीपली में पढ़ता हूँ। आपने क्या किया बिल्कुल जैसे यूपीएससी वाले बंदे पढ़ने के बैठ जाते हैं डीपली में, वो ऐसा पढ़ना शुरू वो सब हमको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हार्ड वर्क तो करना ही नहीं है, ठीक है? स्मार्ट वर्क पढ़ना है जो इसलिए मैंने आपको लूसेंट बताया, आप पतली से एक लूसेंट लीजिए, मेरे पास एक लूसेंट होगा, आप ये लूसेंट जो है आप ले सकते हो। देखिए, एक मिनट, ये लूसेंट का बुक है मेरे पास, ठीक है? ये येलो कलर का, तो इसको आप डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम में आई थिंक जो ब्लू कलर का लूसेंट आता है वो आपका हिंदी मीडियम में होता है, ठीक है? ब्लू कलर का, तो इसको आप ले लीजिए और इससे आपको पढ़ना है, ठीक है? ओके, ये हो गया हमारा। अभी क्या है कि ये चीज़ आपको लेकिन ध्यान रखना है कि जो लूसेंट पढ़ना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है? और आपको ना मतलब ऐसे नहीं करना है कि एनी टाइम आप मतलब पढ़े जा रहे हो, कोई भी गैप लेना है बीच बीच में गैप लेना है, फिर पढ़ना है, फिर गैप लेना है। मान लो 2 घंटा पढ़ लिया तो आधे घंटे का फिर ब्रेक लेना है, या मोबाइल चला लिया, कुछ भी गाना सुन लिया, ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है? फिर आप बीच में दोबारा आप बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं आई मेक श्योर आपको बिल्कुल आप एक चीज़ और मैं बिल्कुल एक 10th क्वेश्चन एक और ऐड करता हूँ कि आपको जो है ना ये तो बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, अभी ये चीज़ जो फॉलो करोगे तो आप इसमें तो बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे इस इन तीनों में, अगर जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ठीक है? एप्टीट्यूड के लिए आप बुक कौन सा ले सकते हो, एक मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा, चलिए आप इसी बुक से पढ़िए, मैं लिख देता हूँ। एक सागिर अहमद सर का बुक आता है, ठीक है? आप इसको बुक कीजिए, ये रेड कलर का आपको बुक दिखेगा उसका कवर, तो ये एक बेसिक बुक है, आप इस इससे सॉल्व कीजिएगा, मैं 100% बोल रहा हूँ, मैंने भी इसी सॉल्व किया था और सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? या फिर ये नहीं है आपके पास तो आप आर एस अग्रवाल की बुक आती है वो ले लीजिए, अगर जो कुछ लोगों के पास है राकेश सर की भी बुक होती है, देखिए अभी राकेश यादव सर की बुक भी पढ़िएगा या अभिनय सर का एसएससी टाइप का बुक पढ़िएगा, वो ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमको टफ नहीं पढ़ना है, हमको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। तो आप देख लीजिए आपको एप्टीट्यूड में पीएचडी करना है या आपको आईयूसीएल में जॉब लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैंने जो बुक बताया सागिर अहमद या फिर आर एस अग्रवाल, ये बुक आप लीजिए और इसी को पढ़िए, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी रीजनिंग के लिए आपको ऐसे बुक ले सकते हो, रीजनिंग में अरिहंत का ले लो, बहुत है। लूसेंट का मैंने बता दिया आपको, ठीक है? और इसके बाद क्या करना है, देखिए आईयूसीएल में जिससे मैं बता रहा हूँ, मैंने पानीपत रिफाइनरी का मैंने किया था, ठीक है? एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, ठीक है? तो पानीपत रिफाइनरी क्या करता है कि वो बुक से बहुत कम क्वेश्चन उठाता है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10th मेरा ये रहेगा कि जो आपने अप्रेंटिस किया है, ठीक है ना? जो आपने अप्रेंटिस किया है या फिर कहीं से आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी प्रोडक्शन में, तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कि आप रियल लाइफ में आप पंप को जैसे चला रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? कोई भी हीट एक्सचेंजर को कैसे लाइन अप करना है, कैसे उसकी क्लीनिंग होती है, क्या स्केल फॉर्मेशन होता है, ठीक है? डिस्टिलेशन टावर कैसे वर्क करता है, क्या प्लेट होती है, कितने टाइप के ट्रेज होते हैं, ठीक है? तो ये आपको रियल में आपको
देखना पड़ेगा, बॉयलर क्या होता है, ठीक है, फायर हीटर क्या होता है, ये सब चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये ना बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चन वो आपका पानीपत रिफाइनरी पूछेगा बिल्कुल, ठीक है। उस टाइम आपको लगेगा कि यार मैंने जो बताया था उससे तो कुछ आया ही नहीं। तो ये ऐसा ही है कि आपको जो बुक है आपको ये तो फॉलो करना ही है। इससे क्या है कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको आपका एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो ऐसे ही परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं ले रहा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन अगर जो 100% की अगर मैं बात करूँ आपका टेक्निकल एग्जाम, तो वो समझिए 70% जो ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा, ठीक है। कि ये आप डिस्चार्ज आईवी बंद करके आप इसको चला सकते हो, रेसिप्रोकेटिंग या सेंट्रीफ्यूगल को कि नहीं चला सकते हो, ठीक है। जो कि आपको बुक में उतना देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलेगा देखने को। तो ये सब प्रैक्टिकली से आपको ही पता चलेगा। उस चीज़ के लिए आप जैसे इंडस्ट्रियल टाइप का कोई वीडियो है तो आपको उसको देखना है, ठीक है। तो 11th में अब मैं अभी आपको ऐड कर देता हूँ, वॉच इंडस्ट्रियल टाइप वीडियो, ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाइप वीडियो देखना है। इसमें क्या आपको जैसे कि लाइक पंप हो गया आपका, ठीक है, कंप्रेसर हो गया, ठीक है, फायर हीटर हो गया। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप अगर जो आप फॉलो करते हो, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही किया था फॉलो। तो इससे क्या है, आप बिल्कुल मज़े से बिल्कुल रिटर्न एग्जाम आपका क्लियर होगा। और इंटरव्यू के लिए मैं फिर एक वीडियो आपको सेपरेट बना करके देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये पसंद आया हो, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल मुझसे पूछिए। और ऑलमोस्ट मुझे सारे रिफाइनरीज का पैटर्न पता है कि कैसे कहाँ पे क्या पूछा जाता है। तो कोई भी आप रिफाइनरीज का अगर जो फॉर्म भरे तो एक बार आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल श्योरली आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप एक बार मुझसे कंफर्म कीजिए। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ओके, बाय बाय।